गायों की सेवा, गायों की सुरक्षा, गायों की रक्षा, इससे संबंधित एक पुस्तक मुझे मिली है। ये बहुत पुरानी है, जो मुझे एक प्रतियोगिता जीतने पर मिली थी 30 साल पहले। इसकी हालत देखकर आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी है। इसमें गाय की सेवा करने वाले जो भी लोग हैं, उनके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुए, क्या क्या घटनाएं घटी, उन सब का संग्रह है ये। तो मैं आप सबके साथ इन सब को शेयर करूंगी एक एक करके। जय श्री कृष्ण। गौ सेवा के चमत्कार। उसी घटनाक्रम में एक और घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, सत्य घटना। ये घटना है जोधपुर से बीकानेर आए हुए एक बंदे की, जो पहले जोधपुर में रहते थे, लेकिन काम अच्छा नहीं होने से वो बीकानेर में आकर बस गए। तो वो बता रहे हैं, सांकल नाम है उस बच्चे का, जो अपने परदादा की कहानी बता रहा है कि कैसे कैसे घटना घटी थी। तो बता रहे थे कि एक बार क्या हुआ था कि हम लोग आ रहे थे, मैं दादाजी के साथ आ रहा था, तो गाय एक रास्ते में पड़ी हुई थी, काफ़ी जख्मी थी। किसी वाहन से टकराकर उनका पैर घायल हो गया था और वो उठकर चल नहीं पा रही थी। तो दादाजी ने उसकी बहुत सेवा करी, उसको मरहम पट्टी करी और रोज करते रहे। जाकर हम पाल नहीं सकते थे, लेकिन जहाँ भी वो बैठी थी पेड़ के नीचे, उधर वो उनकी रोज मलहम पट्टी करके आते थे। धीरे धीरे गाय स्वस्थ हो गई और बात आई गई हो गई। गाय स्वस्थ होके अपने कहाँ चली गई पता नहीं। तो हम जो थे बीकानेर में, एक ही काम हमें आता था, कुएं खोदना। हम लोग कुएं खोदते थे और रेगिस्तान में कुएं खोदना बहुत मुश्किल का काम होता है। वहाँ पर 60-70 फीट पर गहराई में जाके पानी आता है एक तो, और दूसरा वहाँ पर मिट्टी होती नहीं है, रेत होती है, और रेत के कुएं खोदना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार दादाजी जो थे वो कुआं खोद रहे थे और खोदते खोदते अचानक धरती खिसक गई और वो दादाजी अंदर चले गए उसमें, रेत में। और हम बहुत गरीब थे, तो किसी को मतलब भी नहीं था, कोई निकाल भी नहीं रहा था कि भाई अगर कोई जाएगा तो इस रेत में फंस जाएगा, कहाँ से कोई निकाल के आएगा। लेकिन क्योंकि वो गांव के लोगों की अच्छी मदद करते थे, सेवा करते थे, तो गांव वालों ने सोचा कि ये बेमौत मर गए हैं, तो इनके लिए थोड़ा कुछ किया जाए इनकी 12वीं पर। और उन्होंने कुछ मीठे चावलों की पूरी व्यवस्था करी और किसी को बोला कि भाई पवित्र जल भी चाहिए इसके लिए। तो कुछ लोगों को बोला गया, कुछ लड़कों को, कि भाई जाओ पास में जहाँ वो कुआं खोद रहे थे उसके पास में ही एक और कुआं था। तो वहाँ से वो जो पानी लेने के लिए गए, तो जैसे उन्होंने बाल्टी अंदर डाली तो वो बाल्टी किसी काली आकृति ने पकड़ ली और वो डर के मारे वो बाल्टी वहीं छोड़ के भागने लगे। तो उन्होंने पीछे से आवाज दी, अरे मैं सांकल का परदादा हूँ, रुको तुम लोग। तो उन्होंने सोचा कि ये तो भूत भूत होंगे, तो चले गए फिर भी भाग के, और जाके गांव में बताया कि कोई बोल रहा है कि मैं सांकल का परदादा हूँ और वो भूत है। तो गांव में कुछ होते हैं बहादुर लोग भी, तो 2-4 लट्ठे आ गए कि देखते हैं कौन सा भूत है। तो अंदर देखा उन्होंने, तो उतरे वो नीचे उसमें और उसको निकाल के ले आए बाहर, उस अंकल के परदादा को। तो उन्होंने आके अपनी पूरी बात बताई कि आप लोगों ने तो, किसी ने मेरे को निकालने का प्रयास ही नहीं किया, और उधर जमीन जो रेत थी वो मेरे कंधों तक आकर रुक गई थी, और उधर मैं भूख से था, बहुत व्याकुल हो रहा था। तो अचानक मेरे को कोई गाय आके दूध पिलाने लगी और मैंने छक कर दूध पिया, और फिर गाय अपने सींगों से मेरे को इशारा कर रही थी भीत कोई दीवार की तरफ कि इधर खोद। उसका इशारा ऐसा था। तो मेरे को खोदने के औजार तो थे ही हाथ में,
मैं दिन रात खोदता था, तो मेरे को थोड़ी थोड़ी हवा आने लगी और उससे मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो है। तो फिर खोदते खोदते आज मैं दिन रात का मुझे पता नहीं चलता था। थोड़ी थोड़ी हवा आती थी और वो गौ माता मेरे को दूध पिलाती थी, मेरा पेट भर जाता था। इस तरह से रात दिन का तो मुझे पता नहीं चला। और वो समझ लो कि उनकी 12वीं या 13वीं जो भी कर रहे थे, यानी कि 13 दिन उनको ज़मीन के अंदर हो गए थे। और उसके बाद उसको वो मिट्टी लगी हुई होने की वजह से वो काले-काले हो रहे थे, जो कि गाँव वालों ने भूत समझा उनको और फिर निकाल दिया उनको। और इस तरह से ये सत्य घटना वो सांकल वो अपने परदादा की बता रहे थे कि ऐसा उन्होंने सिर्फ़ एक बार जख्मी गाय की ऐसे मदद करी थी कि उनका पैर टूटा हुआ था, तो उसको मलहम पट्टी करके उनको सचेत क सुज कर दिया था, स्वस्थ कर दिया था। और उसी का ये परिणाम हुआ। ऐसी-ऐसी सत्य घटनाएँ हैं। ऐसी ही एक और सत्य घटना है, जो मैं आपको बता रही थी कि एक थे ब्राह्मण गोविंद राम जी, गायों से बहुत स्नेह रखते थे। उनका घर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर जितना भी था उन्होंने गायों से भर रखा था। गायों के गोठ बना रखे थे। गायों के घर को गोठ बोलते हैं ना, तो मतलब अपने सोने की और रसोई बनाने की जगह को छोड़कर उन्होंने पूरे घर में गायों की ही व्यवस्था करी हुई थी। गायें भी उनसे बड़ा स्नेह करती थी और वो अच्छे से उनकी खाने-पीने की देखभाल करते थे और उनकी साफ-सफाई सब रखते थे। तो एक बार क्या होता है कि गायें चरते-चरते कहीं निकल गई तो कसाई लोगों ने उनको पकड़ लिया था कि यह हमारी गायें हैं। ब्राह्मण देवता जब निकले गायों को ढूंढने के लिए, उनको कसाईयों के हाथ में दिखी, तो उन्होंने मतलब वो उनका ही गांव था अभी, तो वहाँ पर सब लोग कहने लगे कि नहीं ये आपके पास कोई कागज पत्र हो तो दिखाओ। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई कागज पत्र नहीं है, मेरी गवाही तो मेरी गायें ही देंगी। तो उन्होंने कहा कैसे गाय, गाय तो बोल ही नहीं सकती हैं, वो क्या गवाही देंगे। तो बोले जब हमारे भगवान जी पाषाण की मूर्ति होते हुए भी भोग ग्रहण कर सकते हैं, तो गाय क्यों नहीं गवाही दे सकती। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तय हुआ कि गाय देखते हैं कैसे गवाही देती हैं। चारों तरफ लोग गांव के इकट्ठे हो गए और उन्होंने अपनी गायों को बुलाना शुरू किया। अरे गंगा, अरे कपिला, अरे मेरी कपिली, ऐसे करके जैसे उन्होंने गायों गौरी, ऐसे करके जैसे ही उन्होंने गायों को बुलाया, वैसे ही गाय भागती हुई उनकी तरफ आ गई और चुपचाप अपने जो उनके कमरे बने हुए थे उनमें जाके अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो गई। तो फिर तो उनको और किसी गवाही की ज़रूरत ही नहीं लगी। कोई भी जानवर ऐसे ही तो किसी के पास नहीं चला जाता। ऐसे ही एक घटना फिर उनके साथ हुई, फिर इनकी गाय, क्योंकि वो गायों के साथ जाते नहीं थे, उनको पता था गायें चर के अपने आप आ जाएँगी, तो वो जंगल में छोड़ देते थे। फिर एक बार किसी दूसरे गाँव में चली गई उनकी गाय। अब बड़ा परेशान, क्योंकि यहाँ तो फिर भी गाँव के लोग उनको मानते थे और वहाँ उनको कोई माने ही नहीं कि भई ये आपकी गाय हो ही नहीं सकती। बहुत विवाद हुआ, आस-पास के लोग बहुत सारे जमा हो गए। तो उन्होंने उस समय भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हे कृष्णा, कहाँ हो तुम? कैसे? मेरे सामने एक कसाई मेरी गाय को लेके जाएगा, मैं ऐसे कैसे जीवित रह सकता हूँ? अगर ये गाय जा रही है, मेरी कपिला, मेरी कपिली जा रही है, तो मैं भी जीवित नहीं रह सकता, मेरे को अभी ले लो। और ऐसा कहते-कहते वो वहीं पर ही गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। इतना उनका गायों में स्नेह था। कहते हैं कि उनके इतने गायों के प्रति इतने स्नेह और इतनी भक्ति को देखकर उनके गाँव वालों ने गौशाला में उन्हीं की मूर्ति की स्थापना करी थी। जय श्री कृष्ण।